हेलो एवरीवन। तो रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज हम छत्तीसगढ़ के टॉप एमसीक्यूज करने वाले हैं। ये एमसीक्यू सीरीज डेली चलने वाली है, तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी से कर लीजिए। तो दोस्तों इस एमसीक्यूज की खास बात ये होगी, तो सबसे पहले मैं इसके एमसीक्यूज को आपको बताऊंगा, उसके बाद इससे संबंधित जानकारी भी आपको दूंगा। तो आपको एक एमसीक्यूज के पीछे लगभग 10 एमसीक्यूज के बराबर सभी कंटेंट मिल जाएंगे। तो चलिए, अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज की वीडियो की ओर। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन छत्तीसगढ़ का राज्य वृक्ष है? आपका ऑप्शन है ए पीपल, बी बरगद, सी साल, डी शीशम और ई नीम। देखिए ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उन्हीं को मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। तो आपकी जो ये प्रैक्टिस सेट है टॉप की होने वाली है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साल वृक्ष। साल वृक्ष ही छत्तीसगढ़ का राज्य वृक्ष है। और इसे और विशेषता अगर मैं देखूँ तो इसे आदिवासियों का कल्प वृक्ष के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। और राज्य के बस्तर संभाग में ये बहुत आयत मात्रा में पाया जाता है, और जिसे स्थानीय भाषा में तरई के रूप में जाना जाता है। तो देखिए इन सभी चीजों को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ भारत का खाली स्थान नंबर का राज्य है। आपका ऑप्शन है ए 23, बी 24, सी 25, डी 26, ई 27। कि ये क्वेश्चन बार बार बनता है। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 26वां क्रम का छत्तीसगढ़ राज्य है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसका निर्माण कब हुआ था। तो छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था, और 1 नवंबर 2000 को टोटल 3 राज्य बने थे। इसमें से 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बना, 9 नवंबर को उत्तराखंड बना, और 15 नवंबर को झारखंड बना। तो इन्हें भी आपको याद रखना है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दुर्ग को कब जिला बनाया गया? आपका ऑप्शन है ए 1906, बी 1956, सी 1862 या डी 1973। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1906 में दुर्ग जिले का गठन किया गया था। तो अगर 1906 के बाद मैं बताऊं तो मंथ होगा 1 जनवरी। तो 1 जनवरी सन 1906 में दुर्ग जिले का गठन रायपुर और बिलासपुर के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर किया गया था। ठीक है। और उस समय ना राजनांदगांव, देखिए राजनांदगांव प्लस कवर्धा, ये जिले भी दुर्ग जिले का ही हिस्सा थे। ठीक है। अब आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कुल कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? आपका ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 5 या डी 6। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल 6 आकाशवाणी केंद्र है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तो 6 कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूं। तो पहला होगा रायपुर, दूसरा है अंबिकापुर जो कि सरगुजा में है, तीसरा है जगदलपुर, चौथा है बिलासपुर बीएसपी, पांचवा है रायगढ़, और छठवा है सरायपाली बसना, है ना, महासमुंद क्षेत्र। तो इन 6 आकाशवाणी केंद्र को आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, वेदों में वर्णित बस्तर का नाम क्या है? अर्थात वेदों में बस्तर को किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए दक्षिण दिक, बी ध्रुव दिक, सी इंद्र दिक या डी ब्रह्मा दिक। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण दिक। तो वेदों में बस्तर को दक्षिण दिक के रूप में जाना जाता था, है ना। अब कालांतर में यही दंड कारण्य के नाम से भी जाना गया, आपको ये याद रखना है। तो इसी बस्तर का कालांतर में नाम भी आपको मैं बता दूं, तो रामायण काल में इसे दंड कारण्य भी कहा गया, और वेदों में इसे दक्षिण दिक के रूप में जाना गया। नेक्स्ट देखते हैं, कवर्धा रियासत के संस्थापक किस राजा को माना जाता है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है ए राजा महाबली सिंह, बी राजा रघुजी, सी राजा बहादुर सिंह या डी राजा धर्मराज सिंह। तो दोस्तों कवर्धा रियासत के राजा थे ऑप्शन नंबर ए, राजा महाबली सिंह। ठीक है। और सन 1948 में सभी रियासतों का विलय हुआ, तो इसका भी, है ना, कवर्धा रियासत का भी विलय सन 1948 में हुआ था। ठीक है। और विलय के समान समय अगर मैं बताऊं, विलय के समय इस समय के राजा थे धर्मराज सिंह। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि 1948 में रियासतों का विलय हुआ था, और विलय के समय कवर्धा राज्य में, कवर्धा रियासत के राजा थे धर्मराज सिंह। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट,
जनवरी 1958 में रायपुर में हुए सिपाही विद्रोह के नेता कौन थे? आपका ऑप्शन है ए हनुमान सिंह, बी नारायण सिंह, सी लाल सिंह या डी नूर मोहम्मद या ई टीयू गोविंद। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हनुमान सिंह। हनुमान सिंह जब 1958 में रायपुर में सिपाही विद्रोह हुआ था तो उस समय के नेता थे। ठीक है, और इसके बारे में मैं विशेष बात बताऊं तो इन्होंने 19 जनवरी सन 1858 को सार्जेंट सिडवेल की हत्या की थी। ठीक है, तो सार्जेंट सिडवेल की हत्या इन्होंने की थी, तो आपका आंसर होगा हनुमान सिंह। और इन्हें ही छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे की संज्ञा प्राप्त है। ठीक है, आपको ये बातें याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, सन 1933 में गांधी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित करने वाले राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य का नाम क्या है? देखिए सीजीपीएससी प्री 2021 का ही क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन है ए स्मिथ पियर्स, बी टी ए स्कॉट, सी एच एम लॉरी या डी एल एस कैरी। दोस्तों इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्मिथ पियर्स ने गांधी जी को भाषण देने के लिए बुलाया था। ठीक है, अब राजकुमार कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो राजकुमार कॉलेज की स्थापना सन 1882 में हुई थी, 1882 में हुई थी। और इन्होंने इसकी किसने किया था कि इस समय कौन थे यहाँ के मेन हेड कौन थे? तो एंड्रयू फेजर। तो एंड्रयू फेजर द्वारा राजकुमार कॉलेज की स्थापना की गई। तो कब की गई थी? सन 1882 में। आपको इसे याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, भोरम देव इनमें से किस नागवंश से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए पड़ी नागवंश, बी कर्कोटक, सी वासुकी या डी चिंदक नागवंश। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पड़ी नागवंश। भोरम देव फड़ी नागवंश से संबंधित है। ठीक है, और नागवंश जो है ऑल ओवर इंडिया में अगर मैं बोलूं तो इसका पहला शासक पड़ी मुकुट राय था। पड़ी मुकुट राय नागवंश के संस्थापक थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मराठा शासक कौन थे? आपका ऑप्शन है ए रामराजा, बी प्रताप सिंह भोसले, सी शिवाजी भोसले या डी बिम्बाजी भोसले और ई है तुकाजी राव। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मराठा शासक ऑप्शन नंबर डी बिम्बाजी भोसले थे, है ना। अब बिम्बाजी भोसले के बारे में बता दूं, इन्होंने सन 1757 में यहाँ प्रत्यक्ष मराठा शासन स्थापित किया और ये प्रथम मराठा शासक इस प्रकार से बने। और इनके बाद आए व्यंकोजी भोसले, व्यंकोजी भोसले, और इन्होंने सूबेदारी व्यवस्था स्थापित की, सूबेदारी व्यवस्था। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। और ये सूबेदारी व्यवस्था सन 1787 से लेकर 1818 तक चली। तो सूबेदारी व्यवस्था के जनक कौन थे? आपका क्वेश्चन आंसर आ जाएगा व्यंकोजी भोसले। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है ए कमलराज, बी कलिंगराज, सी कोकल्यदेव या डी मुग्धतुंग। तो दोस्तों कलचुरी राजवंश का वंशापिक संस्थापक आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कलिंगराज था। ठीक है, और इस कलिंगराज का शासनकाल सन 1000 से 1020 ईस्वी तक था। और देखिए मैं आपको बता दूं कि जो कलचुरियों ने 3 राजधानी मुख्यतः बनाई थी, एक थी तुम्माड़, दूसरी थी छुरी कोसगई और तीसरा था रतनपुर। ठीक है, तो तुम्मान को राजधानी बनाया था कलिंगराज ने, छुरी कोसगई को राजधानी बनाया था बहरेन शाह ने, और रतनपुर को रतनदेव प्रथम ने अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, तो तुम्मान को पहली राजधानी किसने बनाया था? तो आपका आंसर हो जाएगा कलिंगराज, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, मैकल श्रेणी किस जिले में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए रायगढ़, बी जसपुर, सी बस्तर या डी कवर्धा। तो दोस्तों मैकल श्रेणी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कवर्धा क्षेत्र में स्थित। इसी के कारण इसे वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये जो मैकल श्रेणी है ना, ये सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार है। ठीक है, और ये मैकल श्रेणी एमपी और सीजी की सीमा पर है, एमपी प्लस सीजी की सीमा पर है। ठीक है, मैकल श्रेणी के कारण ही कवर्धा वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में जाना जाता है, जिसके कारण यहाँ कम वर्षा होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, गड़िया पहाड़ किस जिले में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए कांकेर, बी कोंडागांव, सी राजनांदगांव या डी बस्तर। तो दोस्तों गड़िया पहाड़ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
कांकेर जिला में स्थित है। इसकी ऊंचाई की मैं बात करूं तो इसकी ऊंचाई है 660 फीट। ठीक है। और इसी पहाड़ पर अगर एक तालाब है जिसका नाम है सोनई रुपई। सोनई रुपई, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सोनई रुपई तालाब किस पहाड़ में या किस जिले में स्थित है। तो अगर पहाड़ की बात करें तो गड़िया पहाड़, और जिले की बात करें तो कांकेर। तो देखिए इस तालाब की विशेषता क्या है, तो इसमें सुबह एवं शाम के वक्त इसका आधा जल सोने के जैसा, आधा जल सोने के जैसा तथा चांदी की तरह चमकता है। ठीक है, सुबह सोने जैसा चमकेगा और शाम को चांदी के जैसा चमकेगा। ये होती है सोनई रुपई की खासियत। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ प्रदेश अपनी अधिकांश मानसूनी वर्षा कहाँ से प्राप्त करता है। आपका ऑप्शन है ए बंगाल की खाड़ी शाखा से, बी अरब सागर शाखा से, सी हिंद महासागर शाखा से, या डी लौटते हुए मानसून से। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ प्रदेश अपनी अधिकांश मानसूनी वर्षा ऑप्शन नंबर ए बंगाल की खाड़ी शाखा से प्राप्त करता है। तो बंगाल की खाड़ी शाखा से ये 90% जो है जल प्राप्त करता है तथा 10% इसे अरब सागर की शाखा से प्राप्त होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है। आपका ऑप्शन है ए मनियारी नदी, बी महानदी, सी इंद्रावती नदी, या डी हसदो नदी। तो दोस्तों अमृतधारा जलप्रपात आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हसदो नदी पर स्थित है। अब हसदो नदी पर स्थित है तो अगर मैं जिला की बात करूं तो किस जिले में है, तो MCB अर्थात मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में है। ठीक है, यहाँ एक प्राकृतिक झरना है ना, ये प्राकृतिक झरना है। और अगर मैं बात करूं हसदो नदी किसकी सहायक है, तो हसदो नदी महानदी की सहायक है, आपको इसे याद रखना है। ठीक है? और हसदो नदी के समीप ही है ना एक शिव मंदिर है, शिव मंदिर है, और यहीं महाशिवरात्रि में अमृत धारा महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। तो हसदो नदी के समीप एक शिव मंदिर है और यहीं पर अमृत धारा महोत्सव का जो है प्रारंभ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, बेवार कृषि किस जनजाति द्वारा की जाती है। बेवार कृषि, ठीक है, तो ये स्थानांतरित कृषि का ही एक प्रकार है। आपका ऑप्शन है ए बैगा, बी मुंडा, सी उराव, और डी संथाल। दोस्तों बेवार कृषि बैगा जनजाति द्वारा की जाती है, जो कि स्थानांतरित कृषि अर्थात झूम खेती का ही प्रकार है। और बेवार कृषि को ही दाहिया कृषि के रूप में भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में जूट उद्योग किस स्थान पर है। तो आपका ऑप्शन है ए रायगढ़, बी धमतरी, सी महासमुंद, डी कोरिया, या ई बालोद। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में जूट उद्योग आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए रायगढ़ में था। ठीक है, तो इसका नाम था मोहन जूट मिल, जूट मिल। ठीक है, और यहाँ कच्चे माल के रूप में सन प्लस मेस्टा का यूज होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कत्था संयंत्र किस जिले में स्थित है। आपका ऑप्शन है ए कोरिया, बी बलरामपुर, सी जसपुर, या डी सरगुजा। तो दोस्तों कत्था संयंत्र सरगुजा जिले में स्थित है। ठीक है, सरगुजा जिले में, और इसी कत्था संयंत्र को सरगुजा वुड प्रोडक्ट के नाम भी जाना जाता है। ठीक है, तो सरगुजा वुड प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ कत्था संयंत्र स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। आपका ऑप्शन है ए कोरबा, बी मांडरायगढ़, सी सोनहट, डी लखनपुर। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोरबा में प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र कोरबा, और यहीं गेवरा, दीपका, खुसमुंडा की खाने हैं। ठीक है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ की कुल लंबाई कितनी है। ठीक है, तो देखिए ये जो राम वन गमन पथ है ना, कि कुल लंबाई कितनी है ये पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन है ए 2160, बी 2260, सी 2000 किलोमीटर, और डी 2060 किलोमीटर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ की कुल लंबाई ना बोलकर ये राम वनगमन की टोटल लंबाई है ना ऑल ओवर इंडिया में कितनी है। तो दोस्तों कितनी है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और वहीं छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई है ऑप्शन नंबर में तो दिया नहीं है, तो टोटल 528 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई है। ये ऑल ओवर इंडिया में है, ऑल ओवर इंडिया में राम वनगमन पथ की कुल लंबाई कितनी है, तो 2260, ये आपको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई। आपका ऑप्शन है ए 2004, बी 2005, सी 2006, या डी 2007।
तो दोस्तों आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की शुरुआत, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सन 2007 में की गई थी। 2007 में ना बोलकर अगर मैं बोलूँ, इसका जो गठन है 1 अगस्त 2007 में की। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो पूरा डिटेल है ना, आपको याद रखना जरूरी होता है, क्योंकि अब डीप क्वेश्चन पूछना प्रारंभ हो गया। अब देखिए, अब इसमें टोटल सदस्य कितने हैं, तो सदस्य होते हैं 10, जिसमें से एक अध्यक्ष होता है, ठीक है, और प्लस 9 अन्य सदस्य होते हैं। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं अगर पूछा जाए, तो यहाँ राज्य के मुख्यमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। तो वर्तमान में माननीय विष्णुदेव साय जी इसके अध्यक्ष होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने सेवा की? आपको ऑप्शन है ए अनिल जोशी, बी सर्जियस मिंज, सी ए के विजयवर्गीय, या डी एस के तिवारी। तो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए के विजयवर्गीय थे, जिनका कार्यकाल था 2005 से 2010 के बीच, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ में किस वन का क्षेत्रफल अधिक है? आपको ऑप्शन है ए आरक्षित, बी संरक्षित, सी अवर्गीकृत, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों छत्तीसगढ़ में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरक्षित वन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। अब देखिए, मैं आपको परसेंट बता देता हूं, तो आरक्षित वन का परसेंट है 43.13%, वहीं संरक्षित वन का परसेंट है 40.22%, और वह अवर्गीकृत में आते हैं तो अवर्गीकृत का परसेंट है 16.65%। तो आरक्षित सबसे ज़्यादा 43.13% के साथ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कुर्सेल घाटी किस जिले में स्थित है? तो आपका ऑप्शन है ए सुकमा, बी बस्तर, सी कोंडागांव, या डी नारायणपुर। तो दोस्तों कुर्सेल घाटी है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बस्तर में, ठीक है। तो बस्तर में ना बोलकर यहाँ पर नारायणपुर भी दिया है दोस्तों, तो इसे ना हम सीधा नारायणपुर लेंगे, ठीक है। तो बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले में कुर्सेल घाटी स्थित है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो दोस्तों इसका आंसर आपको देना होगा कमेंट बॉक्स पर कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। आपका ऑप्शन है ए 3, बी 2, सी 5, या डी इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट बॉक्स पर ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दीजिए और बताइए आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर अच्छी लगे यार, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर ठोको, और इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है, वहाँ पर से आप पूरा देख सकते हैं। तो इसी प्रकार के वीडियोस आपको डेली मिलेंगे। तो आज के मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।